प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों के अंग संग सहाय रहने के लिए आपको कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें हम सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए सत्संग शेयर करने में तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे बेटी को बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से, बहुत बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं गुरुपा। मुझे वो फील हो रहा है, वो क्या हमेशा ही फील होता है मेरी बेटी के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर, इवन मेरे मायके परिवार के ऊपर फिर से बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक की जा रही है। ये गुरुपा डायरेक्ट हमें टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बता रहे हैं और कुछ ऐसा किया जा रहा है वो लोग करने वाले हैं जो कि बहुत ही भयंकर है, जिससे कि हमारा परिवार टूट के बिखर जाए। जैसा कि और ये भी कह रहे हैं कि ये तेरे ससुराल पक्ष के कोई औरत कर रही है। तो मेरा मायके परिवार से जो भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट जाए। वो जो हमें प्यार दे रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, वो सब ना कर पाएँ, इसलिए ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है मुझे अकेला कर देने के लिए। उसके बाद मेरा पति अंकल जी से भी मुझे दूर कर देने की कोशिश की जा रही है। ये गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा का ये संदेश है। तो ये लगातार आज 2 दिन से लगातार ऐसे मैसेज मुझे मिल रहे हैं और मुझे सच में फील हो रहा है। आज रात को मुझे पर गुरुपा का ये मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरी बेटी को लेकर और परिवार को लेकर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और जो भी तुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं तो वो मैं मतलब सत्संग जो भी मैं तुझे सत्संग सुना रहा हूँ, जो डरावने सत्संग सुना रहा हूँ, तो डर के सत्संग को सुनना बंद मत कर, क्योंकि उस सत्संग को सुना के मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। उस सत्संग को सुनने के बाद तो तुझे जो दर्द फील हो रहा है, जो डर फील हो रहा है, सोच अगर वो चीज़ तेरे साथ होता तो क्या होता। तो बस वो दर्द, वो डर सुना के फील करा के ही मैं उसको उस कष्ट को काट दे रहा हूँ, जिससे कि वो दर्द ना तुझे लाइफ में रियल में ना सहन करना पड़े और रियल में वो डर ना सहन करना पड़े। तो सच में संगत जी आज क्या हुआ, सपने में
मुझे सपने में मेरे दाँत मतलब जैसे डर के मारे होते नहीं है, दाँत ऐंठ जाती है, सख्त हो जाते हैं, पूरा शरीर मेरा सुन्न पड़ गया था, पूरा सख्त हो गया था। ये मैंने फ़ील किया सपने में। और रियल में मेरे मुँह से वो आवाज़ निकलने मतलब जैसे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो आवाज़ निकलती है, घं करके आवाज़ निकलती है ना, तो उस तरह की आवाज़ निकल रही थी। ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बेटी सोने गए, तो रात 12 से ज़्यादा बज रहे थे। तो कुछ ही देर के लिए आँख लगी थी और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे मायके के यहाँ का सपना देख रही थी। मायके में हूँ और पीछे से मतलब मेरे घर के बगल में ही मेरे चाचा का घर है। छोटे वाले से बड़े वाले चाचा का घर है, छोटे वाले नहीं, उनसे जो बड़े वाले चाचा हैं, तो वो अभी इस धरती में नहीं है। तो मैं क्या देखती हूँ सपने में कि वो पीछे से आए हैं, हाँ। मतलब हमारा जैसे पीछे से भी आना-जाना रहता है, घर के पीछे से। तो वो तो पीछे से आते नहीं, सामने से ही आते हैं, तो पीछे से आए हैं। अब वो भी मैं क्या देखती हूँ, उनका पीछे वाला पोर्शन देखती हूँ। हाँ, किससे बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रही हूँ। तो जब अचानक वो टर्न किए, तो मैं क्या देखती हूँ कि अरे ये तो मेरे वो चाचा हैं जो कि अभी इस धरती में नहीं है, तो और वो यहाँ कैसे आ गए? अब वो मेरी भी उन पे नज़र पड़ जाती है। तो वो कहते हैं, अरे गुड़िया कैसी है? कैसी है बेटी? ऐसे हम लोग बंगाली हैं, तो बंगला में ऐसे बोलने लगे और बोलने जैसे हँसते-हँसते बोलते हैं मेरे वो चाचा, बोल के वो अंदर आ रहे थे। तो अब मेरा दाँत पूरा टाइट हो गया, मुँह पूरा बंद हो गया और मैं अचानक से मैं गिर गई। मतलब मेरे हाथ-पैर में जैसे जान ही नहीं है, पूरा मतलब टाइट पड़ गया। और इधर से मैं क्या देखती हूँ, मेरे भैया आ रहे हैं। वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार भैया मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, "अरे! तुझे क्या हो रहा है?" हाँ, लेकिन मैं उन्हें बोल नहीं पा रही हूँ कि भैया देखो सामने देखो, वो वाले चाचा आए हैं, कहाँ से आ गए जो कि अभी इस धरती में नहीं है। हाँ, पर वो मुझसे ही पूछे जा रहे हैं कि तुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतने में उनको आवाज़ आती है। उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है मेरे वो चाचा की, और मैं उँगली से दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर में तो जान नहीं है और आवाज़ निकल ही नहीं रही है। इतनी कोशिश कर रही हूँ निकालने की, और फिर मेरी बेटी उधर ही साइड जा रही थी, बाहर साइड। तो मैं उनको बोलना चाह रही हूँ, भैया वो मेरे बेटी को सँभालिए वो, क्योंकि उसको अगर दिख गए वो चाचा, तो वो तो डर के मारे उसका भी मेरे जैसा हाल होगा, और वो तो बच्ची है, प्लीज़ उसको सँभालिए, उसको वहाँ से ले आइए। तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ये सब बातें, और इतने में क्या होता है, मेरे चाचा पीछे से घर में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं पे मेरी बेटी खड़ी थी। तो अब मेरी बेटी ने भी देख लिया, देख के वो भी मतलब डर के मारे वो भी मेरी तरह वहीं पे गिर गई। बस मैंने इतना देखा। उसके बाद मैं इतना कोशिश कर रही हूँ चिल्लाने की, इतना कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं क्या देखती हूँ, मेरी नींद खुल गई। और कैसे? वैसे नींद खुल गई तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर से आवाज़ निकल रही है। हाँ, जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हाँ, हाँ, ऐसे करके, हाँ, बचाओ, बचाओ करके। फिर मेरी जब नींद खुली तो मैं बस धीरे-धीरे फ़ील करने लगी कि अच्छा, मेरी बेटी तो मेरे पास सो रही है और मैं भी उसके पास हूँ, और आस-पास तो कोई नहीं है और मैं तो अपने मायके में हूँ नहीं। तब मुझे रियल में फ़ील हुआ कि अच्छा ये तो सपना था, क्योंकि उसी कुछ देर में मुझे इतना डर फ़ील हुआ खुद को लेके और सबसे ज़्यादा अपने बेटी को लेके, कि मेरा हालत ये है तो मेरी बेटी का हालत क्या होगा, कोई तो बचाए मेरी बेटी को। ठीक है, पर गुरुपा ने जल्दी से मुझे सपने से नींद नींद से मुझे सच जगा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इतना ज़्यादा डर सपने में मुझे आज तक नहीं लगा। इसके पहले भी मेरे पूर्वज मुझे दिखे हैं सपने में, तो मुझे तो इतना डर नहीं लगा, पता नहीं आज मेरे उस चाचा को देखने के बाद क्यों इतना डर लगा।
मेरे इसके पहले छोटे वाले चाचा भी, जो कि वो नहीं है इस धरती में, तो वो भी मुझे सपने में दिखते थे पहले, अब नहीं दिखते हैं। तो मतलब ऐसे दिखते थे, पर मुझे इतना डर नहीं लगता था। पर आज पता नहीं क्यों इतना डर लगा कि कोई ब्लैक मैजिक था शायद, हाँ, किया गया था, जो कि गुरुपा सपने में ही काट रहे थे। जैसे कि गुरुपा का मैसेज आया कि ये जो दर्द फ़ील करवा रहा हूँ मैं तुझे, ये सपने में फ़ील करा के, सत्संग में सुना के, मैं तेरे उस रियल में ना करना पड़े वो फ़ील, उससे तुझे बचा रहा हूँ। और बहुत बड़ी कोई विपदा, कोई संकट मुझ पे, मेरी बेटी के और मेरे भैया पर, माई के परिवार पे आने वाला था, जो कि इस तरह से गुरुपा ने काटा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि पुत्र, तुझे क्या पता कि मैंने कैसे तेरी जान बचाई है और तेरी बेटी की जान बचाई है। हाँ, तो तेरी बेटी को लेकर तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना महाशिव, और तू तो महाशिव की बेटी है। तो फिर डरेगी तो फिर विश्वास कैसे रखेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने हमें सब कुछ मैंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है गुरुपा। पर ये इंसान है ना, हम तो डोल जाते हैं, पर आप ही हमें संभाल रहे हैं गुरुपा। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।